नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इन परिषदीय विद्यालयों में नवीन परिवर्तन लगातार हो रहे हैं और शासन द्वारा ये पूर्ण रूप से तय करना है कि हर विद्यालय में RTE मानक के अनुसार हमारे शिक्षक हों। इस पर शासन बहुत गंभीर है और हमें ये पता होना चाहिए कि RTE नियम के अनुसार हमारे विद्यालयों में कितने शिक्षक होने चाहिए। उसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। शासन द्वारा अभी जो है जल्दी ही में प्रमोशन का ऑर्डर जारी किया गया है, तो प्रमोशन भी जो होंगे वो हमारे RTE मानक के अनुसार होंगे। समायोजन स्थानांतरण होंगे वो भी RTE मानक के अनुसार होंगे। तो हमें इस RTE मानक की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि कितने बच्चों पर हमारे विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए। पहली से 5वीं तक के लिए अलग है हमारा RTE का नियम और 6ठी से 8वीं तक के लिए अलग है। तो हम इन दोनों ही नियमों को पढ़ेंगे और इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी या बेसिक सीनियर स्कूल भी इन्हें कह देते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। इसमें हमारा है कि 3 शिक्षक हमारे विद्यालयों में जरूर रहेंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। 6ठी से 8वीं तक के बता रहा हूँ मैं अभी, फिर पहली से 5वीं तक के बताऊँगा। 3 शिक्षक जरूर रहेंगे। अगर आपके विद्यालय में 10 बच्चे हों, 30 बच्चे हों, 59 बच्चे हों, 69 हों या 100 हों, यानी कि 100 बच्चों तक की ये लिमिट है। 3 सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे, एक होगा विज्ञान गणित का, एक सामाजिक अध्ययन का और एक भाषा का। वर्तमान में पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में सब्जेक्ट मैपिंग चल रही है। ये सब्जेक्ट मैपिंग इसीलिए चल रही है ताकि प्रमोशन के बाद जब आप जूनियर स्कूलों में जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से ही, RTE के नियम के अनुसार जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो होता है पदस्थापन, वही आपका होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए, 100 बच्चों तक आपको पता चल गया, कोई प्रधान अध्यापक का पद नहीं होगा, केवल 3 सहायक अध्यापक रहेंगे। विज्ञान गणित का होगा एक सब्जेक्ट, एक सामाजिक के और एक भाषा के। अब अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए, तो जैसे ही आपके स्कूल में 101 बच्चे होंगे तो आपके यहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा इन निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक आएंगे, जिन्हें हम अनुदेशक कह देते हैं, कला का, स्वास्थ्य का या कार्य शिक्षा का। जैसे ही आपके यहाँ 101 बच्चे होंगे वैसे ही आपके यहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक आ जाएंगे। और जैसे ही आपके यहाँ के बच्चे 105 से ज़्यादा होंगे तो आपके यहाँ एक सहायक अध्यापक भी है, क्योंकि इसके लिए जूनियर स्कूलों के लिए जो हमारे 35 पर 1 है, चाइल्ड टीचर रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो भी कह देते हैं, वो 35:1 है, यानी कि 35 बच्चों पर 1 टीचर रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि जैसे ही 35 से ऊपर कूदेगा तो कौन सा सब्जेक्ट पहले आएगा। देखिए सब्जेक्ट वो हमारा क्रम इसी के अनुसार ही आएगा। जैसे ही आपके यहाँ 106 बच्चे होंगे तो एक तो प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक हो ही गए, इसके अलावा 4 सहायक अध्यापक चाहिए। विज्ञान गणित, सामाजिक, भाषा तो 100 तक रहते ही हैं, तो दोबारा से जब चक्कर घूमेगा तो फिर विज्ञान गणित का ही नंबर आएगा, उसके बाद सामाजिक का और फिर भाषा का। हर 35 बच्चों पर आपको 1 टीचर इसी तरीके से रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6ठी से 8वीं तक के लिए, उनमें सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपके प्रमोशन होंगे, समायोजन भी होंगे उसी हिसाब से और स्थानांतरण भी होंगे उसी हिसाब से। अब बात करते हैं प्राइमरी की, जिसको लेकर सब्जेक्ट कोई मैटर नहीं करता है। वहाँ पर केवल बच्चों की संख्या के हिसाब से ही आपके जो है टीचरों की संख्या होती है। जैसे 60 बच्चों तक आपको 2 टीचर मिलने हैं स्कूल में जरूर, चाहे आपके यहाँ 10 बच्चे हों, 20 हों, चाहे 60 हों। 60 बच्चों तक मतलब मिनिमम वहाँ 2 टीचर तो रहने ही हैं। और जूनियर स्कूल जो 6ठी से 8वीं में है वहाँ मिनिमम 3 टीचर रहने ही हैं। अब बात करते हैं, अगर 61 से 90 तक अगर हो गए तो आपके यहाँ 3 टीचर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो रेशियो है वो 30:1 है। 120 तक आपका ये रेशियो इसी तरीके से काम करता है। 120 को पार करते यहाँ से ये रेशियो बदल जाएगा इस पॉइंट से। 121 से अगर 200 के मध्य अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको 5 ही टीचर मिलेंगे। और जैसे ही आप 150 पार करके चले जाएंगे तो आपको एक प्रधानाध्यापक भी मिल जाएगा। ठीक है। तो जूनियर स्कूल जो 6ठी से 8वीं तक है वहाँ पर 100 बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक है और यहाँ पर 150 बच्चों पर आपको एक प्रधानाध्यापक मिलेगा। ठीक है। और अगर 200 बालक से अधिक हो गए हैं स्कूल में, अगर 200 से ज़्यादा, देखिए 200 तक अगर बच्चे हैं आपके स्कूल में तो 5 तो आपके यहाँ सहायक अध्यापक रहेंगे और एक प्रधान अध्यापक रहेगा। अगर आपके स्कूल में 145 बच्चे हैं तो भी कितने, 5 आपके यहाँ सहायक अध्यापक रहेंगे, कोई प्रधान अध्यापक नहीं रहेगा। अगर 165 बच्चे हैं
तो आपके यहाँ एक प्रधान अध्यापक और 5 सहायक अध्यापक रहेंगे, यानी कि 200 बच्चों तक हमारी ये लिमिट है। अगर 200 से ज़्यादा कूद जाते हैं तो आरटीई नियम में ये कहा गया है कि 40:1 का रेशियो भी कर सकते हैं राज्य, अगर उनके पास शिक्षकों की कमी है। अगर शिक्षक ज़्यादा है तो 30:1 तो वो नियम है ही, लेकिन ये रेशियो किसी भी हालत में 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक टीचर पर 40 से ज़्यादा बच्चे रेशियो में नहीं आने चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा है तो, 200 से कम है तो 30:1 वो फिक्स ही है। अगर 200 से ज़्यादा है तो वो राज्य के ऊपर डिपेंड है कि उसके पास कितने शिक्षक हैं। अगर शिक्षक उसके पास कम है तो किसी भी हालत में जो रेशियो है वो 40:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 40:1 है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है आपको बहुत अच्छी तरह से आरटीई नियम समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको शिक्षकों की संख्या के बारे में पूर्णतः जानकारी हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आज की वीडियो खत्म होती है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।